चलिए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। लोक देवताओं में हमने बात करी पंचपीरों के बारे में, जिसमें पाबूजी, गोगाजी, अड़बूजी, मेहाजी और रामदेव जी, ये 5 पीर हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजते, इसलिए इन्हें पंचपीर के नाम से हम जानते हैं। फिर हमने बात करी कि पाबूजी महाराज का जन्म स्थान है कोलुमंड फलोदी में है। इनका जन्म 1239 ईस्वी यानी कोलुमंड फलोदी में हुआ था। विक्रम संवत 1296 ईस्वी है। 39 में 57 प्लस करेंगे तो 1296 आ जाएगा। इनकी माता का नाम कमला दे, इनकी पिता का नाम धांधलजी राठौड़, इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे फुलमदे मिलता है। इनके घोड़ी के बारे में पूछा जाए तो केसर कालमी जो देवल चारनी की घोड़ी थी। अवतार इन्हें लक्ष्मण का माना जाता है। गुरु इनके समरस्त भारतीय हैं। इन्होंने 3.5 फेरे लिए, 3.5 फेरे लेते हुए बीच में छोड़कर आ गए थे। इनके सहयोगी है चांदा, डेचा और हरमल। चांदा, डेचा और कौन है? हरमल है। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। कहां? तो कोलुमंड फलोदी में लगता है। ये जो फुलमदे थी सर कहां की थी? तो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की क्या थी? पुत्री थी। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका बाई और झुकी हुई पाक और भाला लिए, अश्वरोही भाला लिए इनके प्रतीक चिन्ह है। पाबूजी के उपनाम है, इन्हें कहते हैं ऊंटों वाले देवता, प्लेग रक्षक देवता, गौ रक्षक देवता, मेहर मुसलमानों द्वारा कहा जाता है। पाबूजी व जिंदराव खींची के मध्य, ये जो जिंदराव खींची जायल नागौर का था, एक युद्ध हुआ है। उस युद्ध का नाम है डेचू का युद्ध। कौन सा युद्ध था? तो डेचू का युद्ध था। सर डेचू का युद्ध कब हुआ? तो 1276 ईस्वी में हुआ है। ये जो है कहाँ है? तो ये डेचू फलोदी के अंदर है। कारण क्या था? तो देवल चारनी की जो गाय है वो जिंदराव खींची चुरा कर ले गया था। ले जाने के कारण जो है पाबूजी ने वचन दिया था, तो वचन के खातिर इन्हें 3.5 फेरे बीच में छोड़ करके आना पड़ा। और पाबूजी और जिंदराव खींची के मध्य घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए, जिंदराव खींची मारा गया और देवल चारनी की गाय छुड़ा के लाए थे। सुप्यार दे जो है वो पाबूजी के साथ में क्या हुई थी? यहाँ पर सती हुई। फिर बात कर रहे पाबूजी के मानने वाले जो लोग होते हैं वो रेबारी राइक चारण जाति के लोग होते हैं। पुजारी इनके रेबारी जाति के लोग होते हैं। पाबूजी के जीवन पर आधारित एक ग्रंथ है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। जो लेखक है इनके आस्याजी मोड़ जी हैं। पाबूजी की लोक गाथाएं गाते समय एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसका नाम है माठ। पाबूजी की लोक गाथाएं जो होती है वो पवाड़े कहलाती हैं। और पाबूजी के एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम थाली, और थाली नृत्य फलोदी और जोधपुर का है। पाबूजी को राजस्थान में ऊंट लाने का क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। अब यहां पर नोट करके लिखता हूं, भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में ऊंट लाने का श्रेय, भारत में ऊंट लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को भारत के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। देखो पाबूजी जो ऊंट लेकर आए थे वो एक कुबड़ ऊंट थे, जबकि मोहम्मद बिन कासिम जो ऊंट लाए ना ये 2 कुबड़ वाला ऊंट था। 2 कुबड़ वाला ऊंट। और जो पाबूजी लेकर आए वो 1 कुबड़ वाला ऊंट था। यहां लिख देता हूं नोट करके। पाबूजी राजस्थान में जो ऊंट लेकर आए, जो ऊंट लेकर आए वे 1 कुबड़ वाला ऊंट, 1 कुबड़ वाले ऊंट थे। यानी हमारे राजस्थान में अभी जो ऊंट पाए जाते हैं वो 1 कुबड़ वाले ऊंट है, जबकि भारत में जो मोहम्मद बिन कासिम जो ऊंट लाया था वो 2 कुबड़ वाला ऊंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर पाबूजी के बारे में और क्या आता है? तो पाबूजी की एक फड़ आती है जिसके बारे में हमें काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो बात करते हैं पाबूजी की फड़ के बारे में। पाबूजी की फड़,
देखो राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो पाबूजी की फड़ है। इसके बारे में प्रश्न आएगा, राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं लोकप्रिय फड़ है, लोकप्रिय फड़ है। यानी राजस्थान में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, पाबूजी की। इसका जो वाचन होता है वो वाचन कौन करते हैं, तो इनका वाचन किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों पाबूजी के भोपों द्वारा। और पाबूजी के भोपे कौन होते हैं, तो भील या नायक जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा इनका क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। भील या नायक जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। यानी पाबूजी की फड़ का वाचन भील या नायक जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र लिया जाता है, वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं, तो वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र। यानी कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। खतरनाक बारिश का मौसम हो गया। चले आगे बढ़ते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, उसका नाम है रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आगे बात करते हैं सर, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी करवा दिया है अपन ने। यहां पर मैं लिख देता हूं राजस्थान की, एक प्रश्न ये भी आएगा आपसे, नोट करके लिख लो। राजस्थान की सबसे लंबी फड़, राजस्थान की सबसे लंबी फड़, राजस्थान की सबसे लंबी जो फड़ है वो किसकी है, तो वो देव नारायण जी की, देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी मानी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे फड़ कला के बारे में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर फड़ कला कहाँ की है, तो फड़ कला आपकी शाहपुरा की है। कहाँ की हो जाएगी, देखो यहां पर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि फड़ कला कहाँ की है, फड़ कला शाहपुरा की प्रसिद्ध है। यानी फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, शाहपुरा की है। सर इस फड़ कला के जो प्रवर्तक है वो कौन माने जाते हैं, तो श्रीलाल जोशी है। कौन हो जाएंगे, श्रीलाल जोशी जो हैं वो फड़ कला के क्या हैं, आपके यहां पर इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। सर ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की क्या बांधी जाती है, राखड़ी बांधी जाती है ऊंटों के। ऊंट बीमार होने पर, ऊंटों के बीमार होने पर पाबूजी की राखड़ी बांधी जाती है, पाबूजी की राखड़ी बांधी जाती है। यानी ऊंट बीमार हो जाते हैं तो पाबूजी की क्या बांधते हैं, राखड़ी बांधते हैं। ये सारी बातें प्यारे विद्यार्थियों किसके बारे में थी, पाबूजी के बारे में थी। अब आगे हमारे एक लोक देवता आते हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वो कौन से लोक देवता है। मुझे बार बार आवाज चेक करनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ जाता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली बात करेंगे कि सर आगे एक लोक देवता है जिसका नाम है गोगा जी। किसका है, गोगा जी के बारे में हम बात करेंगे। और गोगा जी का ऐसा कैसे ही हम जीवन परिचय देखने वाले हैं जैसा हमने पाबूजी के बारे में देखा है। तो लेकर चलता हूं मैं आपको गोगा जी के बारे में। देखो हम बात कर रहे हैं दूसरे लोक देवता जिसका नाम है गोगा जी महाराज। राजस्थान के सभी लोक देवता एमबीबीएस डॉक्टर हैं। गोगा जी के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ, दूसरा आएगा इनका जन्म स्थान, तीसरा आएगा इनके माता, चौथा आएगा इनका पिता,
पांचवा पूछा जाएगा इनका घोड़ा या घोड़ी, घोड़ा या घोड़ी। छठे नंबर पर आएगा इनके गुरु। सातवें नंबर पर आएगी इनकी पत्नी। आठवें नंबर पर आ जाएगा, चलो लेते हुए चलेंगे अपन। सबसे पहले लेते हैं इनका जन्म। इनका जन्म हुआ है 1003 विक्रम संवत, यानी 1003 विक्रम संवत में इनका क्या माना जाता है, जन्म माना जाता है। 1003 ये सन नहीं है, विक्रम संवत। अगर आप इनमें से 57 माइनस कर लोगे तो ईस्वी आ जाएगी, यानी 13 में से 7 गए, 3 3 6, और इधर बच गए आपके कितने, 9 में से यहां बच गए 4, यानी 946 ईस्वी में जो है वो गोगा जी का क्या हुआ था, जन्म। सर गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो ददरेवा में। कहां पर है, ददरेवा। ददरेवा कहां पड़ता है, तो ध्यान रखना ददरेवा पड़ता है चूरू में। सर इनकी माता का नाम क्या आता है, तो प्यारे विद्यार्थियों माता और पिता वैसे लोक देवताओं के इतने बड़े इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि वो हमें याद रखने पड़ते हैं। और माता का नाम है बाछल दे, पिता का नाम हो जाएगा इनके जेवर सिंह जी चौहान। माता का नाम मिलता है बाछल दे। कौन सी माता है इनका, बाछल दे। इनके पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान, जेवर सिंह जी चौहान, यानी गोगा जी एक चौहान वंश से रिलेट करते हैं। इनके गोगा की जी की घोड़ी आती है तो उसको बोलते हैं गोगा बापा, गोगा बापा, यानी इनकी घोड़ी को हम बोलते हैं गोगा बापा भी बोलते हैं। बाकी इनके नीला या लीला घोड़ा आता है। कौन सा आता है, नीली घोड़ी। ध्यान रखना कौन सी घोड़ी हो जाएगी इनकी, नीली घोड़ी। गोगा बापा या नीली घोड़ी के नाम से हम जानते हैं, नीली घोड़ी। सर इनके गुरु कौन हो जाएंगे, तो इनके गुरु का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पाबूजी में हमने समरस भारती देखा, वैसे इनके गुरु का नाम आता है गोरखनाथ जी। इनके गुरु का नाम आता है गोरखनाथ। गुरु का नाम हो जाएगा गोरखनाथ। इनकी पत्नी का नाम भी आता है प्यारे विद्यार्थियों। तो बाबूजी की पत्नी का नाम सुप्यार दे था, तो इनकी पत्नी का नाम आता है केलम दे। इनकी पत्नी का नाम क्या आता है, ध्यान रखना, केलम दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर इनके बारे में और क्या आता है, तो इनके गोगा जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या आता है, तो इनका प्रतीक चिन्ह आता है सर्प। प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह आता है, ध्यान रखना, सर्प। यानी गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है सर्प। चलो और हम बात करते हैं गोगा जी के बारे में कि सर गोगा जी के बारे में और हमें क्या पूछा जाता है। तो गोगा जी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि सर इनके मौसेरे भाई कौन थे, मौसेरे भाई। इनके मौसेरे भाई का नाम आता है अर्जन व सर्जन, अर्जन व सर्जन। इनके समकालीन दिल्ली शासक कौन था, तो ध्यान रखना समकालीन दिल्ली शासक, समकालीन दिल्ली शासक। समकालीन दिल्ली शासक था, उसका नाम आता है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। यानी उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो ध्यान रखना उस समय दिल्ली का शासक था महमूद गजनवी। नरसिंह पांडे, बच्चू कोतवाल इनके सहयोगी हैं। इनके सहयोगी के बारे में पूछा जाए तो नरसिंह पांडे और बच्चू कोतवाल। देखो इनके पूछा जाएगा सहयोगी, इनकी सहायता करने वाले थे बच्चू कोतवाल व नरसिंह पांडे। बच्चू कोतवाल, नरसिंह पांडे इनकी क्या थे, सहयोगी थे। फिर सर इनके उपनाम क्या आते हैं, तो इनके उपनामों के बारे में हम देखते हैं। गोगा जी के उपनाम, गोगा जी के उपनाम।
गोगा जी के उपनामों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इनके उपनाम क्या है, तो देखते हैं इनके उपनाम क्या आते हैं। चलो, इनके उपनाम में सबसे पहले हम देखते हैं, इन्हें गो रक्षक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? गो रक्षक देवता। गो रक्षक देवता है क्योंकि इन्होंने गायों की क्या करी थी प्यारे विद्यार्थियों? रक्षा करी है। गायों की रक्षा के लिए इन्हें क्या कहा जाता है? गो रक्षक देवता के नाम से जानते हैं। सर, इनके बारे में और कौन कौन से इनके उपनाम आते हैं? तो इन्हें गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, या फिर हम इन्हें सांपों वाले देवता के नाम से जानते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम कहते हैं सांपों के देवता। सांपों के देवता। और एक इन्होंने मुस्लिम नाम दिया गया था, और वो महमूद गजनवी के द्वारा इन्हें मुस्लिम नाम दिया गया है। वो मुस्लिम नाम क्या था, ये आपको बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है, और वो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सर इन्हें जो है वो मुस्लिम जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी, उन्होंने इनको क्या नाम दिया? तो उन्होंने नाम दिया जाहर पीर। क्या नाम दिया था? जाहर पीर। यानी मोहम्मद गजनवी ने इनको नाम दिया है। मोहम्मद गजनवी ने इनको नाम दिया था, और वो नाम दिया है जाहर पीर। क्या नाम दिया है गोगा जी को? जाहर पीर। जाहर पीर नाम, ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया है कि जाहर पीर नामक नाम जो है गोगा जी को किसने दिया है? तो ये आपके मोहम्मद गजनवी के द्वारा दिया गया है। फिर इसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर आगे इनके मध्य कौन सी फिल्म घटित होती है? तो इनके जो मौसेरे भाई थे, इनके मौसेरे भाई के साथ जो है एक विवाद हो गया था, जमीन विवाद। अर्जुन और सर्जन के साथ क्या हुआ था? विवाद हुआ। विवाद। इस विवाद में क्या होता है? इस विवाद में क्या हुआ कि महमूद गजनवी ने जो है इनका साथ दिया, अर्जुन और सर्जन का। मोहम्मद गजनवी ने साथ दिया। किसका साथ दिया? तो अर्जुन और सर्जन का साथ दिया था। और ये जो मौसेरे भाई थे बाबूजी के, अर्जुन सर्जन, इनके जो है गायें चुरा कर ले गए थे। क्या चुरा कर ले गए? ध्यान रखना, ये बाबूजी की गायें चुरा कर ले गए। गायें चुरा कर ले गए। इनका एक जमीनी विवाद भी था, गायें चुरा कर ले गए। इससे बाबूजी ने इनसे युद्ध किया। बाबूजी ने जो है अर्जुन और सर्जन से युद्ध किया। अर्जुन सर्जन से युद्ध किया। अर्जुन सर्जन से बाबूजी ने क्या किया? युद्ध किया। और इनसे युद्ध करते हुए आपके गोगा जी ने इनसे क्या किया? युद्ध किया। अर्जुन और सर्जन से गोगा जी ने युद्ध किया, तो गोगा जी युद्ध करते हुए क्या हुए? वीर गति को प्राप्त। गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। यानी गोगा जी वीर गति को कैसे प्राप्त हुए? तो आपको बताना है कि अर्जुन और सर्जन दो इनके मौसेरे भाई थे। इनके मौसेरे भाइयों से ये लड़ते हुए जो है वो वीर गति को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम आता है केलमदे। गोगा जी के साथ में इनकी जो पत्नी थी वो केलमदे क्या हुई थी? सती हुई। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन इसको। चलिए यहां लिख देता हूं मैं। गोगा जी को मैं तीर से ऐसे कर रहा हूं, इस समझ जाना। पत्नी केलम दे सती हुई। पत्नी केलम दे सती हुई। यानी आपके गोगा जी की पत्नी केलम दे थी, वो केलम दे इनके साथ में क्या हुई? तो गोगा जी के साथ में इनकी पत्नी केलम दे क्या हो जाती है? सती हो जाती है। फिर सर आगे बढ़ते हैं, गोगा जी के बारे में और क्या आता है? तो गोगा जी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इनका मंदिर कहां पर है, तो गोगा जी के बारे में, इनके मंदिर के संबंध में हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है। मंदिर के संबंध में हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है गोगा जी की। पहला हम बात करते हैं, गोगा जी का जो जन्म हुआ उसका नाम है ददरेवा। कौन सा स्थान है? ददरेवा। ददरेवा कहां पड़ता है? तो ध्यान रखना, चूरू में।
सर यहां पर क्या हुआ, तो यहां तो एक तो गोगा जी का जन्म हुआ, यहां पर क्या हुआ था, गोगा जी का जन्म हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि गोगा जी युद्ध कर रहे थे, गोगा जी का युद्ध करते हुए सिर गिरा था। यहां पर क्या गिरा है, सिर गिरा है। यानी जब अर्जुन और सर्जन से पाबूजी सॉरी आपके जो गोगा जी हैं वो लड़ रहे थे, मेरे माइंड में बार बार पाबूजी आ रहे हैं, सॉरी टू से हम गोगा जी पढ़ रहे हैं, तो मैंने पहले पाबूजी पढ़ाया था इसलिए बार बार पाबूजी आ रहा है, तो थोड़ा सा समझ जाना कहीं मिस्टेक हुई हो तो, है ना, नाम में। ददरीवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी की युद्ध करते हुए, यहां पर गोगा जी का युद्ध करते हुए सिर गिरा है। और ये युद्ध किससे कर रहे थे, तो ये अर्जुन और सर्जन से कर रहे, अर्जुन वे सर्जन से युद्ध कर रहे थे। और अर्जुन और सर्जन कौन थे, तो ये इनके मौसेरे भाई थे। कौन थे, मौसेरे भाई। तो यहां पर सिर गिरने के कारण इसे हम कहते हैं शीर्ष मेढ़ी। क्या बोलते हैं इसे, शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। यानी ददरेवा चूरू को हम क्या कहते हैं, तो शीर्ष मेढ़ी के नाम से हम जानते हैं। दूसरा इनका एक मंदिर आता है जिसका नाम है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी। सर गोगा जी की ओल्डी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, गोगा जी की ओल्डी कहते हैं सांचौर को। किसे बोलते हैं, सांचौर। और सांचौर कहां पड़ता है, तो ध्यान रखना ये जालोर में। सांचौर पड़ता है आपके जालोर के अंदर, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इनका मंदिर और आता है, एक मंदिर आता है इनका नौहर, जिसे हम बोलते हैं गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी, नौहर गोगा मेढ़ी कहां है, तो यह है हनुमानगढ़ में। सर यहां पर क्या फिल्म घटना हुई है, देखो यहां पर एक घटना यह हुई थी कि आपके जो पाबूजी हैं वो लड़ते लड़ते क्या हो रहे थे कि जब इनका सिर कटकर यहां ददरेवा में गिरा तो इसे शीर्ष मेढ़ी कह रहे हैं। तो यहां नौहर हनुमानगढ़ में इनका जो है गोगा जी का क्या गिरा था, धड़ गिरा है। गोगा जी का धड़ गिरा है। गोगा जी का यहां पर क्या गिरा था, ध्यान रखना, धड़ गिरा। जब गोगा जी का धड़ गिरा है तो इस स्थान को हम क्या नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं दुर्मेढ़ी। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम दुर्मेढ़ी। दुर्मेढ़ी कहते हैं। यानी धड़ गिरने के कारण नौहर या गोगा मेढ़ी को हम क्या कहते हैं, दुर्मेढ़ी के नाम से जानते हैं, दुर्मेढ़ी कहते हैं। फिर बात करते हैं कि सर इनका मुख्य मंदिर कहां है, तो इनका मुख्य मंदिर की बात आती है। मुख्य मंदिर, देखिए गोगा जी का मुख्य मंदिर की हम बात करें तो इनका मुख्य मंदिर जो आता है वो मंदिर इनका आता है आपके नौहर हनुमानगढ़। नौहर जिसे हम बोलते हैं गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़। सर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इस मंदिर का जो निर्माण कराया वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। निर्माण कराया है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया। सर इसका आकार कौन सा है गोगा जी के मंदिर का, तो इसका आकार है मकबरे नुमा। मकबरे नुमा, यानी मकबरे नुमा ये बना हुआ है। सर इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर अंकित है बिस्मिल्लाह। अंकित क्या है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। सर इस मंदिर का आधुनिक निर्माता कौन है, इस मंदिर का आधुनिक
निर्माता हम गंगा सिंह जी को मानते हैं। निर्माता कौन है तो ध्यान रखना, गंगा सिंह जी। वही गंगा सिंह जी जो गंगा नहर को हमारे राजस्थान में लेकर आए। सर यहाँ पर पुजारी कौन होते हैं, तो यहाँ पर जो पूजा करने वाले लोग होते हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं। पुजारी कौन है, तो हिंदू एवं मुस्लिम दोनों है। यहाँ पर पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। 11 महीना पूजा मुसलमान करते हैं, 11 माह कौन करते हैं, 11 माह मुस्लिमों द्वारा की जाती है और 1 माह कौन करते हैं, हिंदू करते हैं। तो इस प्रकार से हम गोगा जी के बारे में बात कर रहे थे। मकबरे नुमा हो गया, वर्तमान स्वरूप भी हो गया, पुजारी भी हो गए, फिरोज शाह तुगलक ने इनका निर्माण भी करवा दिया, सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम बात करेंगे और चलिए एक इनके लिए कहावत भी आती है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। यानी इनके जो थान होते हैं वो थान कहां होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगा जी के थान, गोगा जी के जो थान होते हैं वो होते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। एक कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। किसान हल जोतने से पूर्व गोगा राखड़ी बांधते हैं, ध्यान रखना। किसान हल जोतने से पूर्व गोगा, हल जोतने से पूर्व हल को, हल के गोगा राखड़ी बांधते हैं, गोगा राखड़ी बांधते हैं। गांठे कितनी लगाते, तो गांठे 9 गांठे लगाते। कितनी गांठे लगाते, 9 गांठे लगाते। ये सारी बातें किसके बारे में थी प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी के बारे में थे। एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हमने बात करी गोगा जी महाराज के बारे में। ये सारी शॉर्ट बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। गोगा जी महाराज जन्म 1003 विक्रम संवत, यानी ईस्वी अगर पूछ ली जाए तो इनकी ईस्वी क्या हो जाएगी, वो 946 ईस्वी है। जन्म स्थान ददरेवा चूरू, माता बाछल दे, पिता का नाम जेवर सिंह चौहान है। गोड़ा गोड़ी गोगा बापा या नीली गोड़ी है। गुरु गोरखनाथ जी हैं, पत्नी केलमदे हैं और प्रतीक चिन्ह इनका सर्प है। मौसेरे भाई अर्जन सर्जन, इनके बीच इनके विवाद हो गया था। अर्जन सर्जन का साथ दिया मोहम्मद गजनवी ने, जो कि अर्जन और सर्जन इनकी गायें चुरा कर ले गया था। जो आपके गोगा जी, यहां मैंने पाबू जी लिख दिया, यहां मेरे को लिखना चाहिए था गोगा जी। गोगा जी ने अर्जन सर्जन से युद्ध किया। गोगा जी अर्जन सर्जन से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी पत्नी केलमदे क्या इनके साथ सती हुई। इनके समकालीन दिल्ली का जो शासक था उसका नाम आता है मोहम्मद गजनवी। सहयोगी कौन थे, तो बच्चू कोतवाल और नरसिंह पांडे। गोगा जी के उपनामों की हम बात करें तो गोगा जी के उपनाम में सबसे पहला नाम आता है, इन्हें बोलते हैं सांपों के देवता। सर तेजा जी को क्या बोला जाता है, तो तेजा जी को नागों के देवता बोलते हैं। देखो प्रश्न पूछ लिया जाए कि नागों के देवता किसे कहते हैं, तो नागों के देवता हम कहते हैं तेजा जी महाराज को। नोट करके लिख रहा हूं यहां पर, नागों के
देवता। नागों के देवता कहलाते हैं वो है तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज, यानी तेजाजी महाराज को हम नागों के देवता के रूप में जानते हैं। जबकि सांपों के देवता कौन हो जाएंगे? तो सांपों के देवता हो जाएंगे आपके गोगज, गौ रक्षक देवता। और इन्हें ये बड़ा इंपोर्टेंट नाम है, जहार पीर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जहार पीर। इसको आईएमपी कर लेना, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट हमने बात करी कि गोगा जी के प्रमुख मंदिरों में, ये किसके मंदिर है? तो ध्यान रखना, गोगा जी के मंदिर। गोगा जी के मंदिर हैं। पहला है आपका ददरेवा, चूरू के अंदर है। यहां पर क्या हुआ था? यहां पर गोगा जी का जन्म हुआ और गोगा जी जो अर्जुन सर्जन से युद्ध करते हुए उनका यहां पर सिर गिरा था, इसलिए इसे शीर्षमेढ़ी कहते हैं। गोगा जी की ओल्डी जो है वो सांचौर को कहते हैं। नौहर गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में यहां पर गोगा जी का शीश वहीं गिर गया था, तो यहां धड़ गिरा है ये वाला बात। इसलिए मुख्य मंदिर नौहर गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ को माना जाता है। इसको दुरमेढ़ी कहते हैं। निर्माण फिरोज तुगलक ने कराया। आकार अकबरे मकबरे नुमा है। अंकित बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। इसका आधुनिक निर्माता है गंगा सिंह जी है। पुजारी 1 माह हिंदू होते हैं और 11 माह मुस्लिम होते हैं। तो ये बात हमने किसके बारे में करी? हमारे राजस्थान के लोक देवता। इसका अगला पार्ट प्यारे विद्यार्थियों आएगा, जिसमें हम कल रामदेव जी और हड़बू जी के बारे में बात करेंगे। रामदेव जी व हड़बू जी। हम दो देवता ही पढ़ेंगे क्योंकि बड़े देवता हैं और क्लास अपनी 1 घंटे से अधिक हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं आप सभी से लेता हूं विदा। मिलेंगे अपन कल, ठीक है।